हिंदुस्तान में हर साल लाखों नौजवान सरकारी नौकरी के इम्तिहान की तैयारी करते हैं और उनके सामने सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है? महंगी किताबें या शायद अच्छे उस्तादों की कमी। हाँ, या फिर सही मवाद ढूंढने में जो वक्त जाया होता है वो। आज हमारे पास नोटबुक प्लस का एक ऐलान है जो कहता है कि उसने इस मसले का हल ढूंढ लिया है, अच्छा, और वो भी सिर्फ 49 रुपए में। तो हमने सोचा कि जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि इस दावे में कितनी सच्चाई है और इसके पीछे क्या है। ये बहुत दिलचस्प जाविया है, क्योंकि देखिए बाहिर तो ये सिर्फ जम्मू और कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी JKSSB के उम्मीदवारों के लिए एक प्रोडक्ट का ऐलान। हाँ, लेकिन असल में ये हिंदुस्तान के पूरे एजुकेशन टेक्नोलॉजी यानी एडटेक मंजरनामे की एक छोटी सी मिसाल है। मतलब ये कि मुकाबला अब सिर्फ मवाद के मायार का नहीं रहा, बल्कि उसकी रसाई और कीमत का भी है। ये ऐलान सिर्फ एक स्टडी पैकेज नहीं, ये एक बहुत बड़ी तब्दीली की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, तो इस तब्दीली को समझने के लिए पहले ये देखते हैं कि इस पैकेज में है क्या असल में। जी, ऐलान कहता है कि ये 6 ई बुक्स का एक मुकम्मल सेट है। इसमें इंग्लिश, कंप्यूटर, जनरल नॉलेज इंडिया, जनरल नॉलेज जम्मू कश्मीर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग शामिल हैं। यानी तमाम बुनियादी मज़ामीन। बिल्कुल, ये तो वही मज़ामीन हैं जो आमतौर पर हर इम्तिहान में होते हैं। तो क्या ये सिर्फ निसाब को एक जगह इकट्ठा करने जैसा नहीं है? हाँ, पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन यहाँ जो चीज़ गौरतलब है ना, वो है उन मौज़ूआत का इंतखाब और उनका तवाज़ुन। तवाज़ुन? किस तरह का तवाज़ुन? देखें, उन्होंने जनरल नॉलेज इंडिया भी रखा है और जनरल नॉलेज जम्मू कश्मीर भी। ये एक बहुत सोचा समझा कदम है। अच्छा, ये उम्मीदवार को बता रहा है कि आपको सिर्फ कौमी सतह पर नहीं सोचना, आपको अपने इलाके की गहराइयों को भी समझना होगा। ये ऐसा है जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं। सही। आपको ये भी जानना है कि दुनिया के बेहतरीन बॉलर कौन है, लेकिन ये भी समझना है कि आपकी अपनी पिच कैसे खेलती है। इस तवाज़ुन के बगैर JKSSB जैसे इम्तिहान में कामयाबी तकरीबन नामुमकिन है। ये एक बहुत अच्छा नुक्ता है, यानी ये सिर्फ मवाद का मजमूआ नहीं बल्कि तैयारी की एक हिकमत अमली भी बता रहा है। बिल्कुल। लेकिन ऐलान में कुछ बड़े बड़े अल्फाज भी इस्तेमाल हुए हैं, जैसे जामे अहाता और इम्तिहान पर मबनी मवाद। आजकल तो हर कोई यही दावा करता है। सही बात है। तो एक तालिब इल्म कैसे पहचाने कि मवाद वाकई इम्तिहान के मेयार का है या ये सिर्फ निसाब की कॉपी पेस्ट है? आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है। ये आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज है। इम्तिहान पर मबनी एक मार्केटिंग का नारा बन गया है। उसका असल मतलब ये होना चाहिए कि मवाद पिछले सालों के पर्चों का तज्जिया करके तैयार किया गया हो। उसमें सिर्फ ये नहीं बताया गया कि क्या पढ़ना है, बल्कि ये भी कि क्या नहीं पढ़ना है और किन मौजूआत पर ज्यादा तवज्जो देनी है। अच्छा, यानी गैर जरूरी चीजों से बचाना। बिल्कुल, एक अच्छे मवाद की यही निशानी है कि वो आपकी तवन्नाई को सही जगह मरकूज करता है। और ऐलान में तसव्वुरात को वाज़े करने वाली तशरीहात का भी जिक्र है। ये बात मुझे काफी अहम लगी, क्योंकि सिर्फ हकाइक रट लेना तो काफी नहीं होता है ना। बिल्कुल नहीं। दरअसल कामयाब ई लर्निंग मवाद और नाकाम मवाद में यही सबसे बड़ा फर्क है। ये जो तसव्वुरात को वाज़े करने की बात है, ये बहुत गहरी है। कैसे? देखें, कामयाब मवाद सिर्फ मालूमात नहीं देता, वो पढ़ाई को दिलचस्प बनाता है। मतलब क्या ये किताबें सिर्फ लंबे लंबे पैराग्राफ हैं, या उनमें हर तसव्वुर के बाद छोटे क्विज या सवालात हैं जो तालिब इल्म को पढ़ी हुई बात को जहन में दोहराने पर मजबूर करें। सही। ऐलान इस पर खामोश है, लेकिन यही वो तफसील है जो कामयाबी और नाकामी का फर्क तय करती है। सिर्फ मालूमात का ढेर लगा देना पढ़ाना नहीं होता। तो चलें फर्ज कर लेते हैं कि उनका मवाद वाकई अच्छा है और इन तमाम मेयारात पर पूरा उतरता है, तो इसका एक उम्मीदवार के लिए अमली फायदा क्या है? वो क्यों अलग अलग किताबें खरीदने की बजाय ये एक पैकेज ले? इसका सबसे बड़ा फायदा है फोकस। मैं जब भी तैयारी करने वाले नौजवानों से बात करती हूँ, उनकी सबसे बड़ी शिकायत ये नहीं होती कि मवाद दस्तयाब नहीं है। तो फिर क्या होती है? शिकायत ये होती है कि मवाद बहुत ज्यादा दस्तयाब है। यूट्यूब पर हजारों वीडियोस, टेलीग्राम पर सैकड़ों चैनल्स, दर्जनों किताबें। एक उम्मीदवार का आधा वक्त तो यही फैसला करने में गुजर जाता है कि कहां से पढ़ूं और क्या छोड़ूं। यानी वो पैरालिसिस बाय एनालिसिस वाली बात। बिल्कुल वही। ये पैकेज इस मसले को हल करने का दावा करता है। ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन बनकर उम्मीदवार को इस ज़हनी इंतशार से बचाता है। जब आपके पास एक मुनज़्ज़म रास्ता होता है, तो आप अपनी तमाम तर ज़हनी तवानाई सिर्फ पढ़ने, समझने और मश्क करने पर लगा सकते हैं, ना कि वसाइल ढूंढने पर। इससे तैयारी का अमल बहुत ज्यादा मौसर हो जाता होगा। बहुत ज्यादा। मुझे अपने वक्त में याद है, हम एक दोस्त से नोट्स की फोटोकॉपी करवाते थे, दूसरे से कोई पुरानी गाइड उधार लेते थे। आधी तवानाई तो इसी जुगाड़ में लग जाती थी। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि मवाद जामे है, मुनज़्ज़म है और तसव्वुरात पर मबनी है, लेकिन आमतौर पर ऐसी चीजें बहुत महंगी होती हैं। यहाँ पर आकर ये कहानी एक बहुत ही हैरानकुन मोड़ लेती है ना? यकीनन, और यही इस पूरे ऐलान का सबसे धमाकेखेज हिस्सा है। एक मिनट, मैंने सही देखा? 6 जामे ई बुक्स का पूरा सेट जी, सिर्फ 49 रुपए में? ये कोई टाइपिंग की गलती तो नहीं है? ये तो एक कप चाय की कीमत से भी कम है। नहीं, ये कोई गलती नहीं है, और ये सिर्फ कीमत नहीं है, ये एक बयान है। बयान? एक बहुत गहरी कारोबारी और सामाजिक हिकमत अमली है। 49 रुपए की कीमत रखने का मतलब यह है कि आप उसे बेचना ही नहीं चाहते, आप उसे हर एक तक पहुंचाना चाहते हैं। अच्छा। ये जम्मू और कश्मीर में कायम महंगे कोचिंग सेंटर्स और पब्लिशर्स के लिए एक सीधा चैलेंज है। पहली बार एक दूर दराज गांव का उम्मीदवार, जिसके पास शायद शहर आकर हजारों रुपए खर्च करने की सख्त नहीं, वो भी वही बुनियादी मवाद हासिल कर सकता है जो शहर में बैठा कोई अमीर उम्मीदवार खरीदता है। यानी ये तालीम को जमहूरी डेमोक्रेटिक बनाने की कोशिश है? ये इससे भी एक कदम आगे है। ये मुकाबला करने के मैदान को बराबर नहीं कर रहा, ये उसे बिल्कुल पलट रहा है। वो कैसे? पहले कामयाबी उन लोगों को मिलती थी जिनके पास वसाइल तक रसाई थी। अब जब वसाइल तकरीबन मुफ्त में सबके पास हैं, तो कामयाबी का इन्हिसार वसाइल पर नहीं रहा, बल्कि उनको इस्तेमाल करने की सलाहियत पर होगा। और ये सब मुमकिन हुआ है डिजिटल इनकलाब की वजह से। चूंकि ये ई बुक्स हैं, इसलिए कागज, प्रिंटिंग, तकसीम, इन सब का कोई खर्च नहीं। टेक्नोलॉजी ने इल्म की कीमत को तकरीबन सिफर कर दिया है। मैं इस बात से जुज़वी तौर पर मुत्तफिक हूँ, लेकिन क्या ये एक और रुकावट पैदा नहीं करता, जिसे हम मालूमात का अंबार या इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं? क्या इस तरह इल्म को इतना सस्ता कर देने के कुछ गैर इरादी नताइज नहीं हो सकते? आपने एक बहुत अहम खदशे की तरफ इशारा किया है। ये इस मॉडल का दूसरा रुख है। जब कोई चीज बहुत आसानी से और तकरीबन मुफ्त मिल जाती है, तो अक्सर हम उसकी कदर नहीं करते। सही। हो सकता है कि हजारों उम्मीदवार ये पैकेज खरीद ले, लेकिन इसे खोलकर भी न देखें, इसे अपने मोबाइल में एक और फाइल समझकर भूल जाए। जबकि दूसरी तरफ अगर कोई हजारों रुपए खर्च करे। बिल्कुल, जब कोई तालिब इल्म हजारों रुपए खर्च करके किताबें खरीदता है, तो उस पर एक नफसियाती दबाव होता है कि वो अपने पैसे वसूल करे। और क्या ये वाकई तालीम को जमहूरी बनाता है, या ये सिर्फ मवाद को सस्ता करता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। असल जमहूरी अमल तो तब होगा जब एक तालिब इल्म उस्ताद से सवाल पूछ सके, अपनी गलतियां समझ सके और रहनुमाई हासिल कर सके।
क्या ये ई बुक्स इस इंसानी तामुल की कमी को पूरा कर सकती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस मॉडल की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये एक तरफा तालीम है। ये आपको मालूमात दे सकता है लेकिन समझ नहीं दे सकता। सही। ये आपको रास्ता दिखा सकता है लेकिन अगर आप भटक जाएं तो वापस लाने वाला कोई नहीं। एक अच्छे उस्ताद या मुर्शिद का कोई नैमुल बदल नहीं। तो ये पैकेज एक अच्छा नुक्ता आगाज हो सकता है। जी, तैयारी का एक बुनियादी सुतून हो सकता है लेकिन ये मुकम्मल हल नहीं है। उम्मीदवार को खुद नज़्म ज़ब्त और रहनुमाई के दीगर जराये तलाश करने होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां एक तरफ इसने माली रुकावट को खत्म किया है, वहीं दूसरी तरफ इसने खुद इनसारी और नज़्म ज़ब्त की रुकावट को बहुत ऊंचा कर दिया है। बिल्कुल यही। अब जंग वसाइल की नहीं, कुव्वत इरादी की है। अब मुकाबला इस बात का नहीं कि किसके पास बेहतर किताबें हैं, बल्कि इस बात का है कि कौन रोजाना 6 घंटे बैठकर इन किताबों को पढ़ सकता है। बिल्कुल। ये मॉडल हर किसी को दौड़ में शामिल होने का मौका तो देता है लेकिन दौड़ पूरी करने के लिए दरकार ज़हनी मजबूती फराहम नहीं करता। वो उम्मीदवार को खुद पैदा करनी होगी। तो अगर हम इस पूरी गुफ्तगू को समेटें तो हमारे सामने एक ऐसी पेशकश है जो देखने में बहुत सीधी सादी है, लेकिन इसकी कई तहें हैं। जी। एक तरफ ये टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल है जो इल्म को हर दहलीज तक पहुंचा रहा है। ये माली तौर पर कमजोर उम्मीदवारों के लिए एक नेमत है। वो दूसरी तरफ ये उम्मीदवारों के लिए एक नया चैलेंज भी है। ये उनके नज़्म ज़ब्त, उनकी तवज्जो मरकूज करने की सलाहियत और उनकी खुद सीखने की आदत का इम्तिहान है। ये एक आले की तरह है। हाँ, एक बहुत ताकतवर आला, लेकिन आला खुद कुछ नहीं करता, उसे इस्तेमाल करने वाला ही नतीजा तय करता है। बिल्कुल। तो इस ऐलान और इस जैसी दीगर पेशकशों ने हमें एक बहुत ही अहम मोड़ पर ला खड़ा किया है। जी, और ये हमें आज के हमारे आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल की तरफ ले जाता है। वो क्या है? सवाल ये है कि जिस दौर में बेहतरीन मुतालियाती मवाद तकरीबन मुफ्त में सबकी जेब में मौजूद हो, तो असल मुकाबला किस चीज का रह गया है? क्या कामयाबी का इन्हिसार अब सिर्फ मालूमात हासिल करने पर है, जो क्या बहुत आसान हो चुका है, या असल चैलेंज इस मालूमात के शोर में अपनी तवज्जो को बचाने, एक वाज़ेह हिकमत अमली बनाने और रोजाना की बुनियाद पर उस पर अमल करने की मुस्तकिल मिजाजी में पोशीदा है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इल्म की इस फरावानी ने एक नई किस्म की अदम मसावत पैदा कर दी है, तवज्जो की अदम मसावत, जहां वही जीतेगा जो भटकने से खुद को बचा पाएगा?